हमारी छोटी सी बेबी गर्ल। अरे जीती रहो मेरी बच्ची और खुश और रहो। सबसे अमीर भी। गॉड, मुझे अमीर होने का अलग ही मजा आता है। ईवा, क्या चल रहा है? बोर हो गई हूँ। हर वीकेंड सेम पार्टी सेम वाइब। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कैश उड़ाना और दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव डीजे पर डांस करना। सच बताऊं, मैं ओह, वो कौन है? ओह सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्या तुम्हारे पास पानी होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। निकल जा यहाँ से भिखारी। ये बेवकूफ लड़की हमारी पार्टी खराब करने भी आ गई है क्या? चिल करो तुम ईवा, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर पूछ लेती हूँ कि यहाँ पर हो क्या गया है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। तेरा नाम क्या है? मैं एलिस हूँ। अच्छा नाम है। वेलकम एलिस, वेलकम टू होम। ये सब क्या चल रहा है? ईवा इस गरीब को क्यों बुला रही है? गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि ईवा क्या करने वाली है? वीडियो पॉज करो और जल्दी से कमेंट करो। वैसे ईवा इस बेवकूफ लड़की को इतना भाव क्यों दे रही है? मजाक? ये तो नेक्स्ट लेवल पागलपन है। ये पार्टी तो बिल्कुल बेस्ट थी। ओह माय गॉड, थैंक यू ईवा। क्यों, तो पहली बार किसी पार्टी पे गई है क्या? ये तो डिजास्टर है। समझ गई। चलो हम भी साथ देते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह रिलैक्स, हम हमेशा ही ऐसे किया करते हैं। हाँ, आज तेरा नंबर है। तू तो बड़ी फनी है। वाओ, ओह स्टनिंग। मुबारक हो, तू अब हमारे गैंग का एक पार्ट है। सच? ओह माय गॉड, थैंक यू। अब हम बेस्टीज हैं। ये लो एक छोटा सा गिफ्ट यादगार के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच। ला 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 ला। पार्टी में थी? पार्टी तो एकदम लिट थी यार। ओह, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मुझे बुलाया था? नहीं, तुम्हें तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या रे चुईया, तुझे लगता है कि तू हमारे साथ फिट हो सकती है? क्यों? मैं तो बस अकेले घर जा रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अभी तू अमीर लोग की इधर जोकर बन ली थी? हाँ, तो मैं एक पार्टी में थी। अरे देखो तो इसे, ये अमीर लोगों के साथ चिल कर रही है। तो उसमें क्या बात हुई? उन्होंने मुझे बुलाया था। अरे तू बहुत बदल गई ली एलिस। अरे वाह, नया बैग, पापा की परी हो गई है तू। ये देखो इसका नया। क्या उन्होंने तुझे डिजाइनर कपड़ों से रिश्वत दी है? चल अब ये मुझे दे दे। तेरे को क्या लग रहा है, तू बहुत अमीर हो गई है क्या? निकल जाओ यहाँ से। तुम लोगों को क्यों जानना है कि मैं कहाँ रहती हूँ? फर्क पड़ता है क्योंकि तू उनके हाथों का मजाक बन गई है। तेरे को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा रे। और तेरे को क्या लगता है तू अमीरों की परी बन गई है क्या? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। चली जा, दोबारा यहाँ पर दिखना मत वरना उधेड़ देंगे, समझी? भाड़ में जाओ तुम सब। अच्छा चल, इसके ऊपर हम अब एक डिस ट्रैक बनाते हैं। अच्छा। ये अमीर लोगों के साथ चिल कर रही है, देखो तो इसे। अरे हाँ, पापा की परी बनी है एलिस, उसको सिखाना पड़ेगा कुछ नया। यो। तो लेडीज, कैसी लगी मेरी न्यू टॉय? गरीबों के साथ पार्टी करना बेचारापन लगता है, पर अगर तुझे मजा आ रहा है तो आउच! देख के चलो। सॉरी। अरे नहीं, ये तो एक ब्रिलियंट आइडिया है। हम लोग तो इसको मिलकर रिकॉर्ड करते हैं और फिर वायरल कर देते हैं।
एग्जैक्टली ये सबसे ज्यादा मजेदार चीज है जो मैंने अभी तक की है। वो आईवी वो क्या है? सॉरी, मैं ठीक करती हूँ। हे कहाँ जा रही है? वो फ्लोर पे ही था। सॉरी। तूने मुझे धक्का मारा। क्लमजी वो पार्टी से वार्म अप थी की है। अब हम असली गेम खेलेंगे। तो उसे प्रॉपर्ली इंसल्ट करना चाहती है। ओह आईवी मेरे बाल मत खींच यार। ओह, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तू कितनी पैथेटिक है। जो हम कहेंगे वो तू करेगी। जरा देखना तो, ये अभी रोने वाली है। ऑलराइट रिलैक्स। मेरे बाल इंटैक्ट लगने चाहिए। चलो ओके। गर्ल्स तैयार हो गरीब वाली मस्ती के लिए? रेडी। परफेक्ट। मेरे पास एक धमाकेदार प्लान है। ओ होली क्रेजी घर, मैं तेरी पूजा करती हूँ। तेरे फैंस, तेरे व्यूज और तेरे वैम्पायर वीडियोस के आगे सर झुकाती हूँ। दिख नहीं रहा कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ? हर एक दुख के लिए, हर एक सुख के लिए, हमारी मुस्कुराहट के लिए और हमारे व्यूज के लिए। ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए देखती हूँ। एक मिनट रुको जरा, ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? बोलो बोलो, सच बताओ। बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मॉम? माफ करना बेटा मुझे, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल है कि ये तुम्हें कचरे में मिला है। ये कचरे से नहीं है। तो क्या वॉलंटियर्स ने दिया है? नहीं, ये तो मुझे मेरे मिलियनेयर दोस्तों ने गिफ्ट किया हुआ है। क्या? क्रेजी घर की कसम खा एलिस, अभी कसम खा कि तू कभी उन मिलियनेयर फ्रेंड से नहीं मिलेगी। मिलियनेयर और फ्रेंड्स एक साथ नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। तुझे पाप पड़ेगा। बस भी करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे लॉर्ड, इसे माफ कर दो, इस पापी लड़की को माफ कर दो। होली क्रेजी घर ने हमेशा वार्न किया हुआ है कि कभी अमीर लोगों पे भरोसा मत करना, स्पेशली गीगर रिच पे। ओ होली क्रेजी घर, मेरी बेटी की आत्मा को बचा, मेरी बेटी की रक्षा कर। आप लिटरली पागल हो गई इस रिलीजन के लिए। आखिर मैं जिससे चाहूँ उससे दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अमीर लोग बुरे होते हैं, वो हमें पाप की दुनिया में गिरा देते हैं। मुझे अभी ये सब नहीं समझ में आ रहा है। मेरा दिमाग फट रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। रुको, कहाँ जा रही हो? हे लॉर्ड, इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। ये नहीं जानती ये क्या कर रही है। मेरी बच्ची की रक्षा करो। मैं अब घर नहीं जा रही। पूजा सुन के मेरा दिमाग फटता है। एलिस, हे तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, बस खड़ी हूँ। मेरी मॉम पागल हो गई है। मुझे घर नहीं जाना। तो फिर जंप इन, मजे लेते हैं। हाँ श्योर। मेरा मूड वैसे भी कचरा है। मैं क्या करूं? क्या लगता है तुझे? रिकॉर्ड कर, शायद स्टूपिड हरकत करे। तो एलिस बेटर फील कर रही है? हाँ वाह, ये एकदम बेस्ट फीलिंग है। एलिस, तुमने कभी कार चलाई है? नहीं, ऑब्वियसली मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। ट्राई करो, स्टीयरिंग पकड़ो। नहीं, ये डरावना है। ओह, ये तो काफी कूल है। ये तो जबरदस्त कंटेंट बन रहा है। लगता है मैं कंट्रोल खो रही हूँ। मत चलाती जाओ। सामने तो मेलमैन है। बेचारा मेलमैन, अगर वो फिर से कभी काम नहीं कर पाया तो क्या फर्क पड़ता है? बस वो घर बैठ के अब वेब सीरीज देखेगा और क्या। हाँ, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये मेरी गलती है। मैं ड्राइव कर रही थी और वो वक्त पे हिला ही नहीं। उस बात का क्या? हाँ एग्जैक्टली। अगली बार शायद वो देख के चले।
अरे बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर दिया, बकवास करती है। नहीं, सब ब्लर हो गया है, कुछ याद नहीं है मुझे। वो खुद सड़क के बीच में आ गया तो क्या करते? ये लड़की जबान सवाल के बात कर, तेरे को नहीं पता अपन कौन है? हाँ, गलती उसकी है। हाँ, रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं नहीं मैं तो बैक सीट में बैठी थी। हाँ, या फिर तू थी? हाँ, वो मैं थी। ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये इंश्योरेंस और ये रहा मेरा लॉयर का नंबर। और हाँ, मेरे डैड यहाँ के मेयर हैं और फिर वैसे भी साफ दिख रहा है कैमरे में कि ये लड़का खुद ही चलकर सड़क पर आया था। लेकिन तेरे पास तो डैश कैम है ही नहीं ना। चुप कर इडियट। क्यों फ्रीक आउट हो रही है? वो मेलमैन हमें कल तक भूल जाएगा। तो तुम उसके हॉस्पिटल का बिल भरोगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पैसे ले और अपने लिए एक अच्छे कपड़े खरीद ताकि मुझे तेरे साथ घूमने में शर्म ना आए। मैं? पर वो आदमी। चिल करो, कॉप सब हमें देख भी नहीं रहे। चलो हम लोग कॉफी पीने चलते हैं। ये स्टूपिड रिच किड्स हमेशा बच जाते हैं। इस लड़के का तो गेम हो गया। हाँ, तुम सबके साथ नाइट आउट में बहुत मजा आया। थैंक यू। रुको, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ अभी के अभी हम सबको कि तुम कहाँ थे अभी तक, और ये तुम्हारे हाथ में फोन कहाँ से आया? ये तो गिफ्ट था। ये क्या कर रही हो? मैं ड्राइव कर रही थी। और तुम जानना चाहती हो ना कि हमारे घर में पुलिस क्यों आई है? इन्होंने कहा कि तुमने एक मेलमैन को ठोक दिया है। आपके बच्ची ने गाड़ी से एक लड़के को ठोकेला है और इसके लिए उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और किटी भी इसकी हिस्सेदार है। अब फाइन वगैरह कौन भरेगा? आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने मुझे घूमने के लिए बुलाया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि रिच लोगों से हमेशा दूर रहो, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स लाएंगे हमारे लाइफ में। हे क्रेजी गर्ल, हमें माफ करो। मेरी बेटी के पापों को क्षमा कर दो। उसको लाइक्स और कमेंट्स देकर अपना आशीर्वाद दो। हाँ, आप अब बस भी करो। आप तो मुझे पागल ही कर दोगी। एलिस, डिस्कशन छोड़ो, पता है ना वरना क्या होगा? मुझे पता था ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करती, तुम चर्च नहीं जाती। ये लो, शायद ये तुम्हारे अंदर का भूत बाहर निकाल दे। मुझसे दूर रखो इसे। मुझे तुम्हारी क्रेजी रिलीजन की बकवास नहीं सुननी। अगर तुम क्रेजी घर पर विश्वास करती तो ये सब नहीं होता तुम्हारे साथ जो अब हो रहा है। हे क्रेजी घर, मुझे माफ कर दो। तुम निकल जाओ अभी मेरे घर से। तुम बददिमाग हो गई हो। निकल जाओ अभी, दोबारा मत दिखाई पड़ना। क्या? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अलविदा। मैं इस पागल औरत के साथ अब और नहीं रह सकती। ऑफिसर्स, तुम लोग चाय लोगे? हे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लड़कियों, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? वो लड़की एलिस जेल में जाते जाते बची है। अच्छा ही हुआ कि वो हमारे साथ थी। हाँ, और वैसे भी अगर कुछ हुआ तो हम सीधा उस पर ब्लेम डाल सकते हैं। ये एक्सीडेंट कितना क्रेजी था। तुम लोगों ने ये सब किया अब? हाँ, एक मेलमैन के साथ। और कुछ तो अजीब नहीं किया ना? उसने हमको ठोक दिया। वो ठीक है। बस उसके दोनों हाथ टूट गए। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से एलिस कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है, पता भी है तुम लोग को? टाइलर, आखिर तुम इतने ज्यादा बोर क्यों हो? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे कम ऑन, चिल मारो। हम ईवा के घर जा रहे हैं और आज रात पार्टी करेंगे जब तक ये सब भूल ना जाए। इतना टेस्टी है ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पता नहीं, अलाउड नहीं है। हाँ, क्यों, क्या हो गया? लेकिन पहले ये तो बता दो तुम्हें अंदर काम क्या है? एक्सीडेंट कौन सा? बेटा, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, लठ मार के निकालूंगा। हम एलिस के दोस्त हैं और उसे बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, और है कौन तू बता? तू उसका बाप है क्या? नहीं, हाँ वैसे मैं उसका भाई हूँ और उसे बचाने के लिए आया हूँ।
तो सिक्योरिटी चेक तो करवा लो बेटा। फिर रुक जा, पता नहीं तेरे साथ क्या होगा आगे। हमें कुछ नहीं पता, हमें अकेला छोड़ दो। हाँ, वरना हम लॉयर को वापस बुला लेंगे। बाप रे, बच्चे अपने को बेवकूफ बना के निकले। मेरे को भी यही लगता। वो इतनी देर क्यों लगा दी? हम जस्ट डांस खेलने वाले थे और अब मैं अकेली डांस कर रही हूँ यहाँ पर। ईवा, तुम विश्वास नहीं करोगी। अब क्या हुआ? तुम्हारे घर के बाहर हमें कॉप्स मिल गए। और पता भी तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है। उफ, ये तो बुरा है। वैसे हम खेल रहे हैं नहीं? मुझे ना डर लग रहा है कि कॉप्स को सब पता लग जाएगा और वो हमारे पेरेंट्स को बता देंगे। ओह, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसे मेलमैन के बारे में केयर नहीं करता। कल तक सब भूल जाएंगे। ईवा, तुम समझ नहीं रही। वो हमारे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कोई टूट ना जाए। और अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं आगे क्या हो जाएगा और कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी ऐसे। इसका जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, ये जीनियस बोल चुका है कि हमारे साथ था। वाह, टायलर हमेशा की तरह इंटेलिजेंट। मेरा कहना है कि चिल करो, ओवरथिंक मत करो लड़कियों। ईवा, हमें बात करनी है तुमसे। मम्मी पापा, आपको दिख नहीं रहा क्या? मैं अभी काफी बिजी हूँ। हे, अब क्या? ईवा, क्या तुम्हें हमें कुछ भी नहीं बताना है? नहीं। तो ये बताओ, हमारी कार में इतना बड़ा डेंट कैसे आया? तुमने फिर से बिना परमिशन के ड्राइविंग की? क्या? वो मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये डेंट कैसे आया। शायद आप लोग ही गलत पार्क कर रहे होगे, मुझे नहीं पता। बड़ी जबान चल रही तुम्हारी, हम पर चिल्लाना बंद करो। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। हमेशा मुझे ही दोष क्यों दिया जाता है? शायद कुछ रैंडम लोगों ने तुम्हारी बेकार कार तोड़ दी हो। अच्छा, रोना बंद करो तुम। हमने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। खेलते रहो, हम लोग जा रहे हैं। वाह, मेरे पेरेंट्स को डाउट होने लगा है। हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। कोई आइडिया है क्या? सिंपल है, एलिस पर इल्जाम लगाओ। हाँ, मैं एवा का एक भी पैसा नहीं रख सकती। बेहतर होगा कि मैं उसे मेलमैन को दे दूं उसके हॉस्पिटल बिल्स के लिए। मिस्टर, क्या नाम था उसका? कौन है वहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? ये मैं हूँ, एलिस। एलिस? कौन एलिस? दिखाई दो। मैं एलिस, जो गाड़ी में थी जब तुम टकरा गए थे। ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। वो आ रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और क्या तुम उसके बदले में चार्जेस ड्रॉप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है बेवजह रास्ता जंप नहीं किया मैंने। मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगा। पर तुमने किया और अब पुलिस मेरी माँ को चैन से नहीं जीने दे रही है। देखते हैं। और अगर इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ ऑफर कर सकूं तो? क्या तुम उसे पैसे दे रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने वो पैसे तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, ना कि किसी मेलमैन पर वेस्ट करने के लिए। पर उसके दोनों हाथ टूट गए हैं, वो काम भी नहीं कर सकता। तो तुम ऑफर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, भूल जाओ। नहीं, भूल जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बस छोड़ो, अभी जरूरी काम है। आज रात टाउन की सबसे बड़ी पार्टी है और सारे रिच और पावरफुल लोग वहीं मिलेंगे। हाँ, और तुम भी आ रही हो। वहाँ इतने सारे सेलेब्स होंगे। वाह, थैंक यू सो मच। और तुम वो पैसे नए आउटफिट पर खर्च कर रही हो। तुम इस तरह नहीं जा सकती। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। और ये ताकि तुम गेस्ट को डराओ नहीं। ये कोई सस्ता सा परफ्यूम है। बिल्कुल। एलिस, शर्माओ मत, अपने घर की तरह ही इसे फील करो। एक मिनट, सच में? हाँ, बिल्कुल।
ओह माय गॉड, थैंक यू एवा। तुम कौन हो? हट जाओ यहाँ से। प्लान एकदम परफेक्ट जा रहा है। ये खुद को इतना एम्बैरेस करेगी कि कभी भूल नहीं पाएगी। ओह माय गॉड, क्या तुमने वो देखा? वो वही है, मेरा फेवरेट एक्टर जैक द ब्रूजर, द एक्शन स्टार। रुको, एक छोटा सा सीक्रेट सुनना चाहोगी? दरअसल वो क्रेजी लड़कियों का दीवाना है। हाँ, वो बिल्कुल अनहिंज्ड, एक नंबर की पागल होनी चाहिए। काश मैं ऐसी होती। अगर ऐसा है तो याद रखो, वो सच में तुम्हें पसंद करता होगा। तुम एक सेलिब्रिटी को डेट करना चाहती हो ना? मैं? हाँ, थैंक यू गाइस। फोन्स निकालो लड़कियों, शो टाइम। जैक! पागल लड़की तुम हो कौन? जैक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जैक द सुपरस्टार, तुम सबसे बेस्ट हो। हट जाओ उससे, वरना सिक्योरिटी बुला रही हूँ। जैक द सुपरस्टार, तुम सबसे बेस्ट हो। जैक द सुपरस्टार, तुम सबसे बेस्ट हो। ये तो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़िया है और काफी legendary है। ये सब चल क्या रहा है यहाँ? तुम लोग बेवकूफी क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है बेबी, क्यों है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जैक। ये तो बोझ है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मुझे तो बस चाहिए था कि वो मुझे पसंद करे। एवा, प्लीज इन्हें बोलो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। एवा, ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? कभी देखा भी नहीं इसे। नहीं एवा, मेरी मदद करो। और अब बेस्ट पार्ट, ब्लैकमेल। और अब ये फोटोज यूज करेंगे ताकि ये एक्सीडेंट का ब्लेम ले ले और पुलिस हमें छोड़ देगी। डन। बिल्कुल। क्या हुआ डार्लिंग, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मॉम, तुम सही थी। उन सब अमीर लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया। कोई नहीं, मुझे पता था तुम एक दिन सच्चाई देखकर जरूर वापस आओगी। मैंने रात दिन तुम्हारे लिए क्रेजी घर से प्रार्थना की है। मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी भी अमीर लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चर्च चलना होगा। हाँ ठीक है। अब समय है क्रेजी घर की आराधना करने का। क्रेजी घर हम तुम पर विश्वास करते हैं, हमारा पवित्र शरण हमें रास्ता दिखाता है। क्रेजी हम तुम पर विश्वास करते हैं, क्रेजी हम तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें पता है कल इन लोगों ने पार्टी में क्या हाल कर दिया था? अब मॉम, ये सब औरतें धीरे धीरे बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुमने पूरे मोहल्ले के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया था ना। अब तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम वैसी नहीं हो जैसा वो सोचते हैं। हाँ तो चलो अब आज के मिशन पर चर्चा करते हैं। जैसे हमेशा इस हफ्ते तुम सब बीमार और बुजुर्गों की मदद करोगे। खड़ी हो जाओ बच्ची। कितनी बेशर्म लड़की है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने अपनी माँ से भी ज्यादा अमीर और बुरे लोगों को चुना है। हाँ पवित्र पिता, पर अब मुझे टिम टिम की शिक्षा समझ में आ गई है। अमीरों से सावधान रहो, खासकर गीगा अमीरों से। और इसी वजह से तुम्हें क्रेजी घर माफ करता है। आज से तुम बीमारों से मिलने जाओगी। मुझे पता था कि प्रभु इस प्यारी बच्ची को माफ कर देंगे। ये रहा एड्रेस। क्रेजी घर को तुम पर गर्व है बच्ची। ईवा, तुम डिनर पर क्यों नहीं आ रही हो? सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता। क्या तुम बीमार हो? मॉम, क्या मैं नर्क जा रही हूँ?
ये कैसा सवाल है? नेट जल्दी इधर आओ। मैंने कहा था ना कि ये बीमार है। ईवा, ये बताओ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? ये अचानक से नर्क के बारे में क्यों सोच रही है? मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं बुरी इंसान हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और ना धोखा दिया है। ईवा, तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई ना? नहीं, मतलब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो फिर ये तो बता, परेशानी क्या है बेटा? नहीं, मुझे बस लगता है कि मैं बुरे काम करती हूँ, जैसे लोगों को अमीर और गरीब में बांटना। पता नहीं क्या हुआ। मगर तुम्हें अचानक बेटा इसकी चिंता क्यों हो रही है? ओह कुछ नहीं, वो बस भूल जाओ। बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी। ओवर थिंकिंग मत करो। बस बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लो और पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी मिलियनर से शादी कर लो बस। अपनी माँ से कुछ सीखो। स्वीट ड्रीम बेटा। ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ये खत्म करना होगा और पुलिस वाली प्रॉब्लम हटानी होगी। ओह हे, क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा था। हाँ मैं ही हूँ। तुम माइक, तुमने तो मेरा नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं भूल गया था कि चर्च से कोई आएगा और इसके बदले उन्होंने तुम्हें भेज दिया, शैतान की औलाद। नहीं सच में, मैं चर्च से ही आई हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ जाती हूँ। ओह हाँ, कितने चम्मच चीनी? ठीक है तो, और तुम्हें यहाँ खड़ा होने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? हाँ ये लो। मैं सिर्फ एक राइड ले रही थी, समझे? मैं ड्राइव नहीं कर रही थी। और वैसे भी बस क्या? हाँ, ये अमीरों के बच्चे पागल होते हैं और तो और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती है। अरे नहीं, तुम अकेले कैसे रह लेते हो बिना किसी मदद के? मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हारे दोनों हाथ टूटे हुए हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम झूठ नहीं बोल रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलती तो शर्म से यहाँ आती भी नहीं। मैं बस मदद करना चाहती थी। तुम तो बहुत अकेला महसूस करते होगे ना, सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। वाओ, थैंक्स। मुझे लगा भी नहीं था कि तुम अच्छी इंसान हो सकती हो। हाँ तो पुलिस वालों से कह दो कि वो मेरी मम्मी को अकेला छोड़ दे। ठीक है, सोचता हूँ। कल मिलते हैं, अकेले बोर मत होना। तुम फिर? तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम पुलिस के पास जाकर अपनी गलती मान नहीं लेती हो तो ये फोटोज वायरल हो जाएंगी। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली। और वैसे भी ये सब तुम्हारा आइडिया था। और जब तुम्हारी मम्मी ये देखेंगी तो क्या होगा? हाँ? नहीं, उन्हें मत दिखाओ, वो मुझे चर्च से निकाल देंगे। ओह, चर्च से निकाल देंगे? बहुत इंटरेस्टिंग। तुम किसी को भी ऐसा नहीं बता सकती। पूरा शहर फिर से मेरी ऐसी बातें करेगा। तुम्हारी चॉइस, या तो तुम पुलिस के पास जाओ या फिर तुम्हारी ये फोटोज वायरल हो जाएंगी। तुम साइको हो। तुम खत्म हो स्वीटहार्ट। हेलो मॉम, क्या हो रहा है? बस मेल्स चेक कर रही हूँ। तुम्हारी विजिट कैसी रही? हाँ ग्रेट, उससे मिलकर अच्छा लगा। अरे ये क्या है? ये तो कोई फैंसी गोल्ड एनवेलप है। ये किसने भेजा होगा? हाँ मुझे दो। हाँ मैं पढ़ती हूँ ना, मतलब मेरी नजर अच्छी है। ये आवाज कहाँ से आई? फिर से चूहे आ गए क्या? हो सकता है। आप जाकर देख क्यों नहीं लेती है? हाँ? हाँ, ये लोग तो मेरी मॉम को पहले से ही फोटोज भेज चुके हैं। क्या कहा एलिस? कुछ नहीं। हाँ, फिर क्राइसिस टल गई। ओफो, ये चूहे पता नहीं इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाते हैं। वैसे क्या है इस लेटर में? पता नहीं। ओफो, फिर से बेकार के विज्ञापन। मुझे तो नफरत है इनसे। ओह नो यार, अब तो ये लोग मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। अच्छा हुआ उसे चर्च का जिक्र किया। अब हम उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, चर्च उन दोनों को निकाल देगा और
और वो दोनों बन जाएंगे आउटकास्ट। और सबको पता लग जाएगा एलिस कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। और अब एलिस की अकल आएगी ठिकाने पर। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन हमें यहाँ कुछ ऐसा छोड़ना होगा जो ये साबित करे कि ये सब एलिस ने किया है। ओह सिंपल। हाँ, बस लिखना होगा कि एलिस वॉज हेयर। अरे बहुत बढ़िया, अब इसी बात पे एक पार्टी हो जाए। हाँ, ये क्या हाल हो गया यहाँ पे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, शैतान की औलाद। देखो देखो सभी लोग देखो, कैसे अपनी टांगे दिखा रही है। एलिस, ये तुमने किया? हे भगवान, ये पाप इसने ही किया है, पर ये इसका काम नहीं हो सकता है। तुम श्योर हो? तो ये क्या है? हाँ, अब क्या कहना है? तुम्हारी बेटी ने कल रात यहाँ पर पार्टी की थी। तो ये है तुम्हारा चर्च का शुक्रिया अदा करने का तरीका? इतना सब करने के बाद भी हमारे क्रेजी घर, हम गरीबों पर दया कर। मैंने कहा ना इसने नहीं किया है, वो मेरे साथ घर पे ही थी। मुझे फंसाया गया है। तुम होलीएस्ट प्लेस टिम लैंड में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? निकल जाओ, तुम यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकोगी। क्या? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए निकाला जाता है, जाओ यहाँ से। मुझे हाथ भी मत लगाओ, मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। पर मॉम, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब दोबारा कभी मत आना मेरे पास। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? ग्रेट, अब मेरे पास कोई जगह नहीं है रुकने के लिए। हाँ, ये क्या है? आखिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एलिस, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे मारा था। हाँ, नहीं, ये सच नहीं है। ओ हाँ, तो फिर ये देखो। ये तो काफी कूल है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, कसम से। ठीक है, तुम इसे हथकड़ी पहनाओ। हाँ, ये गरीब लड़की हमें बर्बाद करना चाहती थी, और ये सिर्फ ताकि प्रेस चुप रहे। जैसा आप कहे मैडम। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम मेरी बेटी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? मुझे फंसाया गया है। सारे सबूत आपकी बेटी के खिलाफ है। एवा ने। वाह, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अपनी छोटी सी बेटी को हमें अडॉप्ट करने देने के लिए। हम हमेशा एक और बच्चा चाहते थे। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं? मैं इन दोनों को नहीं संभाल सकती। मेरे पास घर भी तो नहीं है ना, मैं बेघर हूँ। क्रिस्टी, ये तुम्हारे लिए। आज के बाद से अब तुम्हारा खुद का घर होगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। ये सब सच नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ईवा, तुम मिसेस एरियल और मिस्टर नेट को कहना कि हमने उन्हें याद किया था। क्यों, समझ लिया? एरियल और नेट, ये तो वही है, मेरी बेटी। अरे तुम मेरी बेटी हो? तुम पागल हो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। हाँ, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। हटो मुझसे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, चलो एलिस को भी छोड़ दो, बेचारी जेल में अकेली ना पड़ जाए। अभी कड़क और करारा निकाल कर लाया हूँ। मेरा बेटर है। इस पर स्त्री किया क्या? क्योंकि मेरा नया प्रिंट है। हे, तुम दोनों फिर से गैम्बलिंग कर रहे हो? तुम्हारी माँ ना मुझे बेवकूफ बना रही है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? बस थोड़ी थकान है, आज का दिन लंबा था। तुम्हारे डैड ने मुझे फिर से चीट किया। ये क्या है? ये तो फ्रॉड है। तो आज एक होमलेस लेडी मेरे पास आई। बस रहने दो ईवा, वैसे भी कल बहुत मूड खराब हो गया था मेरा। बस सुनो, उसने कहा कि मैं उसकी बेटी हूँ। जरूर कोई पागल होगी। हाँ, वही होगी जिसने हमारी कार को स्क्रैच मारा था। गरीब कहीं के। वो मैंने किया था। क्या? हाँ,
मैंने और मेरे दोस्तों ने हमने मेलमैन को मार दिया था और एलिस को फंसा दिया, एक गरीब लड़की को। एलिस, मगर वो तो हाँ, वो उसी क्रिस्टी की बेटी है जिसने मुझे कहा था कि मैं उसकी बेटी हूँ। हे भगवान, अगर प्रेस को पता चला तो हमारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अभी के अभी सबको घूस खिलाने के लिए पैसे लेकर आता हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा भी है सब कितना महंगा पड़ेगा? पर मिसेस क्रिस्टी का क्या वो सच में मेरी माँ है? हाँ। अबे यार, क्या तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो? तो मतलब मैं क्रिस्टी की बेटी हूँ। समझाने का टाइम नहीं है, पुलिस के पास चलो अभी। तो तुमने उसे बता दिया कि तुमने ईवा को मुझसे पैसों के बदले खरीदा था? क्या ये सच है? रुको, हम बहनें हैं? गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का मुझे भी शौक नहीं है। ईवा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया था। मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो आपकी अपनी बेटी है। मुझे गलत मत समझो, मैं चाहती थी कि ईवा को एक अच्छी जिंदगी मिले। हो तो तुमने अगर मुझे भी बेच दिया होता तो मैं भी अमीर होती। हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यहीं पर रुको, हमें सब समझना होगा। अरे पिछली बार घूस के मामला सुलझ गया था तो इसमें क्या दिक्कत है? देखो, अगर मेरी इज्जत गई ना तो तुम बचोगे नहीं, समझे? मुझे अफसोस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। मेरे माँ बाप, मेरे असली माँ बाप तो है ही नहीं। और मेरी माँ ने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दिए। अमीर होने ने मुझे एक बुरे इंसान में बदल दिया। भूल जाओ, मैंने खुद उस अमीर क्राउड का हिस्सा बनना चुना। और वैसे भी हमारी माँ ने तुम्हें भी उतना ही दुख दिया जितना मुझे। ये सोचना कितना अजीब है कि मेरी एक बहन भी है। माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। तुमने अभी क्या कहा? हाँ, मैं तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। दिखाओ मुझे। बात करनी है तो कोर्ट में करना, समझ गई तुम लोग? ईवा, चलो हम घर जा रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बहन से बात करना चाहती हूँ। एवा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। एलिस चुप रहो, चलो हम जा रहे हैं। नहीं, हम मिलते रहेंगे और हम हमेशा टच में रहेंगे। नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। नहीं, ये तुम्हारे भले के लिए है। अब और ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे छोड़ो मॉम, मुझे प्लीज अपनी बहन से बात करने दो। वो तुम्हारी बहन नहीं है। नहीं, हम जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं भी वादा करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा एवा। मेरी कमर। हे मॉम, अब भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। हाँ, ये क्या है? ये तो पहले यहाँ नहीं था। अरे देखूं तो जरा। हाँ, एवा। मेरी बहन एवा, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाई। मुझे माफ कर दो। मत रो बहना, मैंने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे। हाँ, है ना? एवा, मुझे पता है तुम यही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी याद आती है बहना। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बुद्धि। तो मतलब अमीर। गलती हो गई, दोबारा बोल चल। हाँ ठीक है, जाओ निकल जाओ। ये देखो गाइस, ये कमाल का है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। गरीबों से बच के रहो। अरे नहीं नहीं, अमीरों से। अब चलो। अरे मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हे सब्सक्राइबर्स, अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइबर बन जाओ। तो तुम क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत हो गया तुम्हारे लिए बेबी। अरे ज्यादा ही हो गया। मैंने कुछ मतलब इतना जिम जाने का